और आपकी शादी को कितने साल हो चुके थे? कोई मेरी मैरिज को 4.5 साल हो चुके हैं। मुझे एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। उस समय की चीज का आपको माइंड के ऊपर आपकी सोचों को ब्रदर जी, मैं मेरे हस्बैंड सैलून का काम करते थे और हम जब भी कहीं पर जाते थे तो हमसे बहुत सारे लोग पूछते थे आपकी मैरिज को इतना टाइम हो गया है, कोई बेबी होएगा नहीं। तो हम उस वक्त कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास कोई शब्द नहीं था कि हम क्या करें। और आगे से जब मैंने किसी को बोलना और मुझे सबसे बड़ा ताना देते थे कि तुम जीसस को फॉलो करते हो, तुम्हारे पास बेबी क्यों नहीं। तो हमें ये बात सुनकर हम प्रभु को तो बोलते थे कि हमें भी बेबी चाहिए। तो जब मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी डायबिटीज जो है वो बिल्कुल ब्लॉक है, आपको 50% चांस तो है बेबी के उलट, लेकिन आपको जब तक बेबी कंसीव नहीं होगा आपको मेडिसिन ही लेनी होगी। जब मैंने मेडिसिन का भी कोर्स पूरा कर लिया उसके बाद फिर लास्ट डॉक्टर ने IVF का बोला नहीं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छा, डॉक्टर ने लास्ट आपको बताया कि IVF करवा लो, इसके बिना कोई हल नहीं है। जी ब्रदर, डॉक्टर ने बोला कि आप IVF कराओगे तभी बेबी होगा। ओके भाई, आप बताइए उस समय ऐसी जब चीजें चल रही थी, ऐसी चीजें हो रही थी, आपके मन में क्या चल रहा था? आपकी उस समय की डिसीजन कैसी थी? मैं कई बार सोचता था कि हमारे बेबी क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कारण है। तो मेरी वाइफ थी जो वो ना रात को ऐसे सोच आप इमेजिन करेंगे भाई जब अपनी गवाही को दे रहे हैं कि क्यों रो रहे हैं, मतलब क्या कैसी हालत है उस समय की, वो याद आ रही, वो समय आपको क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आप? ब्रदर जी, जब लोग ना बच्चे पकड़ते ना अच्छा, तो अगर किसी का बच्चा आप पकड़ लेते थे, वो आपसे छीन लेते थे अपने बच्चों को, मेरी वाइफ रात को रोती थी, मुझे कहते थे हमारे बेबी क्यों नहीं हो रहा। मैं यही कहता था मेरे बेटों का भरोसा रखो, परमेश्वर हमें जरूर ब्लेस करेगा। आप खुद क्या काम करते थे वहां पे, क्या होता था काम? ब्रदर, मैं सैलून का काम करता था। जब कोई कस्टमर या कोई फ्रेंड मेरे को पूछता था कि तुम्हारे बेबी क्यों नहीं हो रहा, तो मैं उनको यही बताता था कि अभी नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या कारण है, क्या ऐसे जिंदगी से होते चुकी है। किसी न किसी ने बात घुमा देते थे, और यहाँ तक कि आपके रिश्तेदारों ने, आपके लोगों ने आपको अपने फंक्शन पर इन्वाइट करना बंद कर दिया था। आप इमेजिन करें अमरीश सर, ये भाई के साथ इनके भाई बेबी नहीं हो रहा था, 4.5 साल हो चुके थे शादी को, प्रेगनेंसी रही। रिश्तेदारों ने अपने फंक्शन में अपनी शादी में बुलाना बंद कर दिया। अगर किसी का बच्चा गलती से उठा लिया उसको अपनी चाह से, तो बच्चे छीन देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास बेबी नहीं था। तो बहन आप बताएं, तो उस समय फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया?
ब्रदर मैं ना फिर हमने जब डॉक्टर ने बोला कि लास्ट आपका IVF है तो हम बहुत दुखी हुए थे, तो हमने IVF के लिए रेडी नहीं थे, तो डिलीवर्स वीक चल रहे थे, तो हम चर्च में आए संडे को, अक्टूबर को 8 अक्टूबर 2023 को हम चर्च में आए और वह अनॉइंटिंग ऑयल से प्रे हो रही थी। पापा ने बोला था कि कोई भी डिलीवर्स वीक आपको मिस नहीं करना है, तो हम हर डिलीवर्स वीक में आए, तो संडे को हमारी हीलिंग हुई और मैंने जब वो प्रे रिसीव की तो उसी मंथ मेरे अक्टूबर को पीरियड मिस हुए, तो मैंने जब चेक किया तो मैं प्रेगनेंट थी। अपनी मैरिज के 4.5 साल बाद अपनी प्रेगनेंसी
की इसकी वीडियो देख के अपने यूट्यूब के ऊपर से रोकते थे आप, तो आपको बताते कि जब आपके दोस्त आपको पूछते थे कि मैरिज हो चुकी है लेकिन जो भी नहीं आपके पास, उस समय क्या जवाब देते थे आपको? बहुत शर्मिंदगी महसूस है। जब भी कोई पूछता था, फ्रेंड मेरे साथ दोस्त कोई भी पूछता था, तो हम शर्मिंदगी महसूस करते थे। तो मन में सोचता था कि प्रभु देगा मेरे को, जल्दी मिलेगा। मेरा विश्वास परमेश्वर में था। तो आपको इसमें फिर कैसे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया था? मैंने अपने पेट पे अनांटिक ऑयल लांदी ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। 7 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਡੋਗਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨਾਂਟਿਕ ਆਇਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ पॉजिटिव आया। तारीफ करें लिसनर्स को भाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जिस प्रार्थना के रिसीव करने के बाद आपने चेक किया आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था उस समय और आप काफी खुश थे उस समय। आपने करके आपको डर भी था कि इस बार भी शायद मिसकैरेज ना हो जाए, लेकिन आप लगातार बने रहे, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करते रहे। उसके बाद फिर 24 नवंबर 2024 को ये दोनों हस्बैंड वाइफ चर्च में और परमेश्वर की दासी ने इन दोनों के ऊपर लेहन प्रार्थना की। कहिए पहले उस समर की प्रार्थना को देखते हैं। रोशनी दे नाल भरदा है तेरे, रोशनी दे नाल भरदा है तेरे ओदे नित्या नू, रोशनी दे नाल भरदा है जे ना डोलेगा देख शैतान। जैसे हमने देखा कि परमेश्वर की दासी ने आप दोनों के ऊपर लेहन प्रार्थना की। अब तक कि जैसे पहले आप 3 बार प्रेग्नेंट हुए, तीनों बार आपका मिसकैरेज हुआ, लेकिन इस बार जब चौथी प्रेगनेंसी में जब परमेश्वर की दासी का हाथ आपके ऊपर आया, परमेश्वर की सामर्थ उतरी, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? उसके बाद हमने बहुत बैड स्पिरिट के ड्रीम आते रहे, बहुत कुछ होया। मैं 5वें ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। अब आपके विश्वास था कि ले हैंड हो चुका है जी। और इस बार परमेश्वर कोई बैडनेस हमारा हिस्सा नहीं, आपका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर और 9 मंथ परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा। और बताएं क्या दिया परमेश्वर ने फिर आपको? बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करें इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जैसे 3 बार प्रेग्नेंट हुए लेकिन तीनों बार मिसकैरेज हुआ, लेकिन इस बार जब प्रार्थना के साथ प्रेग्नेंट हुए, लेहन प्रार्थना हुई, सारे अटैक खत्म हुए, बैडनेस खत्म हुए और इनकी गवाही इनके हाथ में। तो तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर का गर्भ का फल यहोवा की तरफ से है। अगर आप लगातार परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, वो सारे अटैक खत्म होंगे, आपके गर्भ ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? पूजा कौर, रहने वाले आप कहाँ के हैं? कांग पिंड, जिला तरन तारण। ओके, मई 2020 में आपकी शादी हुई थी, हाँ जी सर। उसके बाद एक प्रेगनेंसी के बाद सेकंड टाइम आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे। जी आप बताएं क्या प्रॉब्लम हुई थी जब प्रेगनेंसी हुई दूसरी बार ब्रदर, आपको? जब भी प्रेगनेंसी सोचने की प्लानिंग बनाते सी प्रभु ब्रदर, उधर ही मिसकैरेज हो जाता था। ब्रदर, जब कि मैंने सपना आता था, ड्रीम में कोई लेडीज आती है, मेरे पेट में हाथ फेर देती है, सुबह जब होती है तो मेरा मिसकैरेज हो जाता था। ओके, उस समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा था? ब्रदर, तीसरा मंथ चल रहा था। और कितनी बार ऐसा आपके साथ हुआ? ब्रदर, 3 बार। 3 बार हुआ कि 3 बार आप प्रेग्नेंट हुए और तीनों बार तीसरे चौथे महीने की प्रेगनेंसी में एक सपना आया, शैतान ने अटैक किया, अगले सुबह उठे, ब्लीडिंग हुई और मिसकैरेज हो जाता था।
जी ब्रदर। आप डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में? जी ब्रदर। क्या बोला डॉक्टर ने जब चेक ब्रदर किया? जब स्कैन करे थे डॉक्टर बोलते थे आपका मिसकैरेज हो गया। ब्रदर उधर बाद मैं बहुत नाराज हुई थी। कितने हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? ब्रदर 3-4 डॉक्टर के पास गए। कोई रिजल्ट नहीं मिला? जी बस। दवाइयां खाते रहे लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं था। जी। ओके, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? यहाँ का अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में, अमृतसर चर्च ब्रांच के बारे में कैसे पता चला था आपको? ब्रदर रिश्तेदार हमारे आते थे। उन्होंने बताया आपको? हाँ जी। और जब आप यहाँ पे आए तो आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर जी, इन्होंने ब्रदर। अक्टूबर 2024 की मीटिंग को जब अटेंड किया, उसमें स्पेशल प्रेयर हुई। उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। तेरा मंदिर तेरी चर्च बन जाए और जितनी चीजें इनमें शैतानी है इनके जीवन से आज तो निकाल के बाहर फेंके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब शैतानी और हैवानी सब चीजें जो तेरी ओर से इनके शरीरों में नहीं है, इस ऑयल को लगाएं सदा के लिए। यीशु के नाम में उनके शरीरों को वो छोड़ के जाती रहे। आपकी लाइफ पर मैं बोलता हूं शालोम, आप शांति को पाएं। शांति आपके परिवार का हिस्सा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हो चाहिए आशीष हमारी। जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, ये अमृतसर चर्च ब्रांच में मौजूद थे, क्या हुआ बहन उसके बाद आपके जीवन में? बाद ब्रदर जी मुझे प्रेगनेंसी रिसीव हुई तो बाद विच मेरा बेबी बॉय होया। बेबी बॉय के साथ प्रभु ने मैं ब्लेस प्रभु किया। का बहुत धन्यवाद करती। थैंक यू जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। हालेलुया। आपने इनकी गवाही को सुना। 3 बार ये पहले प्रेग्नेंट हुई बहन और तीनों बार तीसरे चौथे महीने की प्रेगनेंसी में इनके ऊपर अटैक होता था और इनका बेबी खराब हो जाता था, बेबी पेट के अंदर ही मर जाता था। और 3 बार इनके साथ ऐसा हुआ। चौथी बार जब ये यहाँ पे आए, उसके बाद जब प्रेगनेंसी हुई, कोई अटैक नहीं हुआ। वो सारा शैतानी इन्फ्लुएंस खत्म हुआ, कोई प्रभाव उसका नहीं रहा। परमेश्वर ने शर्मिंदगी को खत्म किया और 6 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको आशीषित किया। तो कलीसिया परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। परमेश्वर के स्तुति नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा जो 5 है मैं उसको 7 बच्चों के आनंद करने वाली माता बनाऊंगा, उसके गर्भ को खोलूंगा और तुम्हारा गर्भ कभी ना गिरेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों की जिंदगी के अंदर कार्य कर रहे हैं, लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। आज ये परिवार पूरा आनंदित है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो असंभव काम था उसको संभव किया। तो कलीसिया अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम निंदर कौर है। रहने वाले कहाँ के आप? गोलवाड़ से। ओके, अप्रैल 2018 में आपकी शादी हुई थी। जी। उसके बाद आपके ऊपर शैतानी अटैक्स होने शुरू हुए थे। हाँ जी। ओके, आप खुद बताएं क्या अटैक्स होते थे, कैसी आपकी हालत थी उसके बारे में? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਆਣ ਕੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ कि मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਸੋਨੀ ਜਦੋਂ मैं सुबह उठती हाँ कि मेरे साथ एक ही ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ मैं बहुत परेशान थी। और मैरिज के बाद जब ये अटैक्स बढ़ने लगे तो उसके बाद से पीरियड्स आने में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या होता था उसके बाद? ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ओके, जब आपको 3-3 महीने बाद 2-2 महीने बाद पीरियड्स आने शुरू हुए उसके बाद बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम रहने लगी थी?
जी ओके, जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको फिर? मैं बहुत ज़्यादा ਟੈਸਟ ਕੀ ਕਰਵਾਏ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਫਿਰ। और दवाइयाँ खाने से कोई फर्क पड़ा आपको? नहीं, कितने आप डॉक्टर्स के पास गए इलाज करवाने के लिए? मैं 3-4 डॉक्टर के पास गई। दवाइयाँ खाई लगातार आपने, हाँ जी। लेकिन कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई? नहीं जी। बेबी ना होने के कारण लोग आपको क्या बोलते थे? ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं लगना। और लोग आपको फिर भी ताने देते थे, ऐसी बातें बोलते थे? जी। जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि तेरे बच्चा नहीं हो रहा, तू कब तक तेरे बच्चा होगा, ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो मन पे क्या बीतती थी उस वक्त? मन में बहुत परेशान होती सी ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ मैं मतलब आप अपनी लाइफ से इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे? जी। कितने साल हो चुके थे शादी को? मेरी शादी ਨੂੰ 6 साल। और कभी प्रेगनेंसी नहीं जी। नहीं हुई थी? हाँ जी। दवाइयाँ खाई, डॉक्टर चेंज, हॉस्पिटल चेंज, कोई फर्क नहीं? हाँ जी। और आप अंदर से टूट चुके थे हाँ जी। लोगों की बातें सुन सुन के? हाँ जी। आपको फिर परमेश्वर के बारे में जब पता चला, अंकुर लमनिस्टिस के बारे में मालूम हुआ, तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया फिर? मेरी दीदी आंदी आ ते मेरी दीदी ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ जी। आप विश्वास करने लगे जब चर्च में आए? जी। और रेगुलर जब चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के वचन आपके कानों में पड़े? जी। और आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा? जी। फिर क्या हुआ जब आप लगातार चर्च में आते गए? कैसा लगा आपको चर्च में जब पहली बार आए थे? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे चंगा लगा, बहुत चंगा लगा। मैंने कहा भी जब मैं चर्च में आती थी मैं यही कहती थी कि प्रभु तू मुझे दे दिया। विश्वास करते थे कि प्रभु ने मुझे दे दिया है। हाँ जी। ओके, उसके बाद जब ये लगातार चर्च में आते रहे, 11 जून 2023 की बात है, मीटिंग को अटेंड किया, तो जब स्पेशल प्रेयर हुई उन लोगों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं थे, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। जी। अपने बच्चों के नाम रख लो, तुम गर्भ के फल से आशीषित हो रही हो, गर्भ के फल से तुम ब्लेस हो रही हो। बड़ी मीटिंग में आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंत का आत्मा कह रहा है, जो आज मीटिंग में आए हैं 1 मंथ बाद आपको चेक करना है, पूरे 1 मंथ बाद, क्योंकि जुलाई की बड़ी मीटिंग के संडे आप ये गवाही देगी कि जून तक मैं खाली थी, जुलाई में भरी हुई आई हूं। आज की मीटिंग में और इस थर्सडे की मीटिंग में जो निकली है, मैंने एंजल्स को आपके गर्भ को भरते हुए देखा है, फल देते हुए देखा है। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को ग्रहण किया अपने लिए, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मैंने जब मैं प्रार्थना तो गई तो मैं टेस्ट किया ते मैं प्रेगनेंसी हुई, मैं बहुत खुश हुई, परमेश्वर जी का धन्यवाद करती हां। हालेलुया। प्रेयर के बाद कोई अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? नो सर। और उसके बाद जब थोड़े दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आया? जी। 6 साल बाद? जी। कितनी खुशी हुई उसको? बहुत सारी खुशी हुई, मैं तो आंसुओं के साथ रो ही गई। मैनू डॉक्टर कहते कि तू प्रेगनेंसी है, मैं मानती कि नहीं सी भी मैं प्रेगनेंट हो सकती है। मैं अपने आप ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿ मैं प्रेगनेंट हो नहीं सकती। मैं ये कहती डॉक्टर कि तू झूठ बोल दे। मैं फिर घरे आन के चेक किया कि सचमुच परमेश्वर ने मैनू प्रेगनेंसी दे दी है। और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी को, आपके बेबी को आपको परमेश्वर ने सेफ रखा, और मैरिज के 6 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो अपनी तालियां कलीसिया आपकी ऊंची होनी चाहिए इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में आई है खुदा, जीवन मिलया मिलया, शहरी बहरी बनकर आई है खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए,
बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हालेलुया आप अपना हालेलुया। अपना नाम बताएं बहन दोबारा से। मेरा नाम निंदर कौर है। आपके हस्बैंड का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम जगजीत सिंह। आपके फादर इन लॉ का, आपके ससुर का नाम? उसका नाम मनजीत सिंह। और आप कहाँ रहते हैं? हम गोलवाड़ विच कहाँ पे? पिंड गोलवाड़। और ये अमृतसर में है? नहीं, तरनताਰਨ। तरन तारण में पड़ता हाँ है। जी परमेश्वर ने आपकी लाइफ में से शर्मिंदगियां खत्म कर दी हाँ जी और आपको एक अच्छी गुड न्यूज के साथ ब्लेस किया। जी। कितने जन विश्वास करते हैं? कितने जन विश्वास करते हैं कि आज आपकी गवाही का दिन है? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, फिर से। हालेलुया यीशु मेरा यार है हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है यारा दा यार मेरा यीशु 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 मेरा दिलदार मेरा यीशु मेरा हकदार मेरा यीशु मेरा दिलदार मेरा यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है ऊंची आवाज में हालेलुया। जितनी बड़ी आज आप गवाहियां सुन रहे हैं, खुदा के बड़े काम आप देख रहे हैं, ये आम नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है। आज वही हाथ आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर, आपके जीवनों के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरजीत कौर है और मैं अमृतसर ब्रांच के मतलब अमृतसर में रहने वाली हूँ। ओके, आप बताएं कि पिछले 13 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ जी। किसी ने आपको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। हाँ जी, बहुत क्या ज्यादा। क्या होता था 13 सालों में? क्या क्या हुआ आपके साथ? उसका बताएं। ब्रदर मेरे ना मतलब बहुत ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਮਾ ਸੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਮਮਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮਮਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਣੇ तो मेरे नाल गलत रिलेशन उसने करके अपना पूरा मतलब जोर लगा के मेरे नाल मतलब बहुत गलत, मैं दस नहीं सकती कि कितना कितना मेरे नाल हुंदा रहा। और 13 साल से लगातार ये अटैक्स आपके ऊपर हाँ और जी, आपके ब्रदर। परिवार के ऊपर हो रहे थे। हाँ जी ब्रदर। आपके मन में भी हमेशा डिप्रेशन, आपकी सोचें क्या होता था डिप्रेशन के अटैक? मैं यही सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी मजाक बन चुकी है कि मैं जद किसी ਨੂੰ दसना किसी ने कहना लै तेनू रोज ही इदा ही हुंदा है। जद मैं सोना मतलब मैंने उठ के शामां नूं उठना, सुबह दी सुती हुई मैं काम नहीं सी करदी हुंदी कोई भी। जद मैं उठना मैं अपनी मम्मी नूं दसना, मैं अपने घर दे विच गल करनी कि मेरे नाल इस तरह फिर सो होया, मैनू मतलब मिट्टी शरीर हो गया मेरा, मैनू बहुत सारे अटैक होने ते सारिਆਂ ने कहना रोज इदा हुंदा कि मतलब लोग सुन करदे भी कहंदे हुंदे कि तेरा तो रोज दा ही काम हो गया। और एक एक डेढ़ घंटा आपको खेल रहती थी, खेल आती थी और मेरे पास नहीं कोई भी आता था और मुझे मतलब सिर्फ मेरे हस्बैंड संभाल सकते थे। इस बात के बारे में आपके परिवार को ही मालूम था या आपके रिश्तेदार आस पड़ोस को भी पता मेरे मतलब घर में पता था और रिश्तेदारों तक भी गल पहुंच चुकी थी कि इसे ऐसे ऐसे होता है। हाँ जी।
और बहुत सारा ब्रदर मैं मेरी जिंदगी डिस्टर्ब हो चुकी थी। और डिप्रेशन में गए, अटैक होने शुरू हुए, हाँ पूरी जी, पूरी brother। रात आपको नींद तक नहीं आती थी। पूरी रात नींद नहीं आती। जब मैंने सोना मुझे लगना कि कोई तुरा फिर रहा है, कि मुझे कोई फिर से ऐसे होगा, मैं सुती उठ के बैठ जाना ब्रदर। फिर तो दोबारा देख के मैं सोने की कोशिश करनी, नींद ना आनी। जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम रहनी, बहुत सारी बीमारियां इसी तरह रहनियाँ कि डॉक्टरों के पास ही मैंने जाना, कोई काम ना होना, मुझसे हिम्मत ही नहीं रहती थी शरीर में। ओके, आपको अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? मेरी ना दरानी आती थी, देवरानी, उन्होंने बोला कि दीदी तुम हमारे साथ चला करो। मैंने अन्य जगह पे भी बहुत सारा जाना कोशिश किया, तो मेरे से मतलब ना लोगों ने उन्होंने कहना कि आपके घर में हमन करेंगे, ये करेंगे, वो ओके, करेंगे। जब आप चर्च में आए, अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज में आए, हाँ जी। तो कैसे बदलाव आया, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ को तब चेंज मेरी जिंदगी में, जब मैं अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री में जुड़ी, तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। तब मैं बहुत सारा मतलब इस चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ आई तो ਮੈਨੂੰ ठंडक महसूस हुई। फायर प्रे हो रही थी तो ਮੈਨੂੰ ठंडक महसूस हुई। ਮੈਨੂੰ लगा कि मेरी जिंदगी बदल चुकी है। जो परेशानियां मेरी जिंदगी सी वो सारियां परेशानियां जा चुकियां थी। तो मैं मतलब बहुत ब्लैस हो गई, आनंदित हो गई मेरी जिंदगी। जो इन्ने सालों तो मेरी जिंदगी परेशानी दे विच सी, डिस्टर्ब थी, तो मेरी जिंदगी दे विच शांति आ गई। मैनू गुस्सा नहीं आंदा सी। मेरी जिंदगी, मेरा परिवार बहुत अच्छा सी रहन लगे। ओके, मैं husband 2 के साथ- दिसंबर 2021 को जब आप चर्च में मौजूद थे तो स्पेशल प्रेयर हुई थी। हाँ उस जी। प्रेयर को हम देखते हैं। सब तरह की दुष्ट आत्माएं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के चली जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। ओके, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया था उसके टाइम आपको क्या बॉडी में लगा, क्या महसूस हुआ पहले था? ब्रदर मैनू ऐ लगा मैनू कुछ छड्ड के गया वा, कोई दुष्ट आत्मा मैनू ना छड्ड के गया जो परेशान कर रहा सी। तो मेरे बाद विच मैं हौली हौली जिंदगी दे विच चेंजेस आने शुरू हो गए। तो मैनू मेरी जिंदगी बहुत अच्छी, मतलब घर दे विच भी बहुत सारा वधिया सी रहन और उस लगे। दिन के बाद कोई अटैक नहीं हुआ आपके नहीं, ऊपर? मैं बहुत खुश हाँ, आज तक बहुत खुश हाँ, प्रभु दी महिमा करते हैं। कितने साल हो चुके आप उन चीजों से 4 आजाद हैं? साल हो गए, अब मैं बहुत ब्लेस हूँ, बहुत सारा कोई bless डिप्रेशन है। के अटैक नहीं नहीं है, ब्रदर, कोई जादू टोना नहीं नहीं है, ब्रदर, कोई बीमारी नहीं है, नहीं ब्रदर, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, नहीं, टोटली आजाद है आप। हाँ जी, ब्रदर। तारीफ करें इक्लेसिया इस बड़े छुटकारे के लिए। ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि हम संपूर्ण बाइबल को फॉलो करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, वही लोगों की जिंदगी के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है और वही चीजें उनकी जिंदगी के अंदर होती है। आज जितने भी जनाब यहाँ पे मौजूद हैं, जितने जादू टोने के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधनों के नीचे हैं, आज तैयार हो जाओ। आज आप छुटकारा पाके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? रमनदीप कौर, रहने वाले कहाँ के आप? नारला, कहाँ पे है ये? एक तरन तारण जिला। ओके, आपकी टेस्टिमनी में आपने लिखा है कि 10 दिसंबर 2015 को आपकी शादी हुई थी। हाँ जी, उसके बाद से आपके ऊपर अटैक होना शुरू हुए थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं अपने बारे में, क्या क्या होता था आपके साथ? ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾੜੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਘੇਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਪਨੇ ਡਰਾਵਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ और जब ये अटैक होने शुरू हुए तो आप बीमार रहना शुरू हो गए थे, ਹਾਂਜੀ अलग अलग तरह की बीमारियां, ਹਾਂਜੀ और साथ में आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए ਹਾਂਜੀ और एक एक महीना लगातार हैवी ब्लीडिंग रहती थी। ਹਾਂਜੀ जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ਹਾਂਜੀ क्या कारण था? डॉक्टर ने क्या बोला इसके बारे में? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੌਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ।
मतलब डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में रसौलियां हैं, हाँ जी इसी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ठीक, हाँ तो जी। इस चीज का हल क्या बताया उन्होंने? ठीक भी हो सकती कैसे? कोई हल नहीं सी बताया, फार्म गए ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਇੱਥੇ ਅਨਕਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ और ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ डॉक्टर ਆਏ। ने जब ये बता दिया कि रसौलियां हैं, हाँ जी बेबी नहीं हो रहा है, हाँ जी उसके बाद डॉक्टर ने आपको आईवीएफ करवाने के लिए सजेस्ट किया। नहीं सी बोला। आपकी टेस्टमनी में लिखा है कि उसके बाद जब बेबी नहीं हो रहा था हाँ जी तो दवाइयां आपने खाई लगातार, हाँ जी इलाज करवाते रहे, हाँ जी पर फर्क कुछ नहीं पड़ता था। नहीं सी पड़ रहा। कितने डॉक्टर के पास गए आप? 3-4 डॉक्टर के पास गए। 3-4 डॉक्टर के पास गए आप, हाँ जी और सभी के पास से इलाज करवा के देख चुके थे आप। हाँ जी परिवार वाले या बाहर वाले लोग क्या बोलते थे जब बेबी नहीं था? तो ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ। हाँ जी लोग बाहर वाले पूछते थे तेरे बेबी नहीं हो रहा, हाँ जी तो आप शर्मिंदगी महसूस करते थे? हाँ जी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते सी। आपको क्या लगता था कि इतने साल शादी को हो चुके, बेबी होगा या नहीं, क्या मन में था? बहुत परेशान रहते सीगे। और शर्मिंदगी महसूस करते थे। हाँ जी और उसके बाद आपको यहाँ के बारे में, अंकुरुल्ला मिनिस्ट्रीज की अमृतसर ब्रांच के बारे में कैसे पता चला था? मेरी मतलब मेरी ननाण आਉਂਦੇ ਸੀਗੇ थे, वो ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ओके, उन्होंने बताया तो आपने चर्च में आना शुरू किया? हाँ जी हाँ जी। ओके, जब क्या हुआ फिर उसके बाद जब चर्च में आप आए तो? ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਰੋਣ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। हाँ जी, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। प्रेगनेंसी कंसीव हुई उसी महीने में? हाँ जी उसी तारीफ महीने। करें कलीसिया, पहले परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। और ये बहुत आनंदित हुए कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में ये काम किया, और प्रेगनेंसी के दौरान परमेश्वर ने आपको, आपके बेबी को संभाल के रखा, हाँ जी। और बेबी बॉय के साथ आपको, बेटे के साथ परमेश्वर ने आशीष किया। जी। तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। परमेश्वर ने वचन में लिखा है हालेलुया। कि मैं तेरी शर्म को, मैं तेरी शर्मिंदगी को दूर करूंगा। परमेश्वर ने कहा जितने लोग, परमेश्वर का हे परिश्रम करने वाले और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें हील करूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा। तो परमेश्वर ने किसी और का नाम नहीं लिया। परमेश्वर ने ये कहा, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, बीमार लोगों, तुच्छ लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। तो जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, आप प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ उसके घर के साथ जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर वो प्रॉब्लम्स को, वो बीमारियों को आपकी लाइफ से दूर करता है और आपकी लाइफ में हीलिंग को, चंगाई को, डिलीवरेंस को देता है। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। हालेलुया हालेलुया। कितने जन तैयार हैं प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए? आज अमृतसर, आप जानते ये सबसे बड़ी एक खुशखबरी है कि जिस स्थान के ऊपर अभी हम बैठे हैं इस मीटिंग में, जिस जो लैंड है, जो जहां पे आप बैठ के बंदगी सुन रहे हैं, ये लैंड परमेश्वर ने हमें दे दी है। अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ये गिफ्ट है कि अमृतसर ब्रांच को परमेश्वर ने इस बड़ी लैंड के साथ ब्लेस किया है। तो मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर आगे भी बढ़ाएगा, और जितने जन आप अमृतसर के रहने वाले हैं, विश्वासी हैं, हर संडे, हर हफ्ते जब भी मीटिंग होती है इसी स्थान के ऊपर अमृतसर ब्रांच में ये मीटिंग हुआ करेगी, तो आप हर संडे, हर थर्सडे मीटिंग के दौरान आप यहीं पे आएंगे परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के कामों को देखने के लिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। हालेलुया। तो एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। तो अपने फेथ को बढ़ाएं परमेश्वर के ऊपर। आज परमेश्वर के दास, हमारे आत्मिक पिता हमारे बीच में बस पहुंचने वाले हैं। तो मेरा ये बिलीव है कि आज शैतान के मुंह को परमेश्वर बंद करेगा, उसकी योजनाएं आज खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया।
तो आज परमेश्वर के दास जल्दी ही हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वर्ड को आप सुनोगे, परमेश्वर के वचनों को आप सुनोगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर यह अनुग्रह किया है कि लोगों को वो जिनकी जिंदगियां पाप में फंसी हुई हैं, बीमारियों के नीचे हैं, कि परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे, परमेश्वर उन्हें आज़ादी दे। आज भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, जो चल नहीं पाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं, उनके लिए अलग हीलिंग हॉल सेक्शन बनाया गया, तो वहाँ पे उनको बैठाया गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो परमेश्वर के लिए वो इम्पॉसिबल या परमेश्वर के लिए उसको चंगा करना कोई बड़ा काम नहीं है। आपका फेथ, आपका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। तो जितने भी आज बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे यहाँ पे आए हैं जो चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, जो बीमार हैं, और आज आप अपनी आंखों के सामने देखोगे कि परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी को छूता है। वचन में लिखा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, कि जो भी जन विश्वास करेगा, परमेश्वर कहता है उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो मेरा ये बिलीव है कि जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुटकारा देगा, आपको आशीष देगा, बरकतें देगा, और आप बड़ी गवाहियों को आज ग्रहण करोगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठा के वर्शिप के साथ अपनी आंखों को बंद करके, जितने जन, आप जानते कि ये पंडाल पूरा भर चुका है, उसके बाद ओवरफ्लो सेक्शन जो है वो भी लगा दिया गया, वहां पर भी लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा अभी जमा हो चुकी है। लाखों लोग जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आ रहे हैं। तो आज आपका जीवन सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। मुझे छू हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर। मेरी नजर को पवित्र कर, मेरी जुबान पवित्र कर। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अभी अपने स्थान के ऊपर। अभी बहुत टेस्टमनीज हमारे बीच में है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि जब आप गवाहियां सुनते हैं तभी हमें समझ आती है कि परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं। तो सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? कमलेश। रहने वाले कहाँ के आप? अशाटा। ओके, क्या गवाही है आपके बेटे की है गवाही। ओके, कितनी उम्र है इसकी? 25 साल। क्या हुआ था इसके साथ खेलते समय, बताएं आप। इसका दिमाग ठीक नहीं था। आज मैं गवाही देकर, सबसे बड़ी गवाही, आज मेरे बेटे की मैं सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ।
बहुत पागलपन था जिसका आज आज ठीक हो गया। आप ये बताएं कि आपके बेटे को हुआ क्या था 2 साल की जब उम्र थी इसकी? तो इसके गवाही में पहले सारे पागलपन था, आज सारे लोग इसके पागलपन का था, आज ये बहुत ठीक हो गया। ये गवाही देने जा रही हूँ। 2 साल की जब इनके बेटे की उम्र थी तो खेलते समय इनका बच्चा जो था वो सिर के बाहर 10 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरा था। उसके बाद से बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, इसके हाथ पैर मुड़ने लगे, झाग मुंह से निकलने लगी, आंखें टेढ़ी हो गई। और जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जब इनके बेटे की कंडीशन को देखा तो उन्होंने बताया कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो चुकी है। और डॉक्टर ने बोला कि इसके दिमाग की नसें ब्लॉक हो चुकी हाँ हैं। जी, बहुत ज्यादा सारे लोग सारे डॉक्टर कहते थे ये नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। मेरे पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, मेरे को मतलब इतनी ज्यादा हालत उस समय खराब थी। दिक्कत बहुत ज्यादा थी मेरे को। और जब पर आज मेरा लड़का ठीक हो गया। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब चेक किया उन्होंने बताया कि ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं। और उसके बाद से डॉक्टर ने बोला कि आपका बेटा जो है वो पागल हो चुका है। और बहुत ज़्यादा इलाज करवाने के बावजूद भी इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा और डे बाय डे इनके बच्चे की हालत जो थी वो खराब होती जा रही थी। जब स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए गए तो ये बच्चा वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उनके साथ ये मिसबिहेव करने लगा। टीचर्स के साथ भी ये ऐसे पागलों के जैसे बिहेव में था और लगातार इनके बेटे की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। और वहाँ से जब डॉक्टर के पास वापस लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बेटा जो है वो पागल हो चुका है। हाँ जी। ओके, उसके बाद हॉस्पिटल में जब लेकर गए, इलाज करवाया, तो जिस स्कूल में इनका बेटा पढ़ता था वहाँ से इनके बेटे को वहाँ से भेज दिया गया, किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पर भी सेम ऐसी ही कंडीशन थी। इनका माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, टॉयलेट बाथरूम जो था वो बीच में कर देता था और टोटली जो था इनका बेटा पागल हो चुका था। फिर जब 2019 में इनको जब अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता लगा तब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू किया। तो परमेश्वर ने इनके बेटे की लाइफ में काम किया। उसके बाद से हर तरह के पागलपन के अटैक से परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया, परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। उसके बाद से ये पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में, कलीसिया परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और उस ब्रेन के ऊपर चोट लगने के कारण इनका बेटा ना तो चल पाता था, ना ही ये बैठ पाता था, उठ बैठ भी नहीं पाता था। और डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है वो इनके बेटे को दे दिया गया था कि ये अभी डिसेबल है, ये चल नहीं पाएगा। एक स्पेशल जो सर्टिफिकेट होता है वो इनको दे दिया गया था सरकार की तरफ से। और उसके बाद से ये पूरी तरह से आस खो चुके थे। किसी ने बताया चर्च के बारे में, अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में, परमेश्वर के घर में आए, वचन सुने, प्रेयर को रिसीव किया। आज इनका बेटा जो है वो पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें। आप चल के दिखाएं बेटा, थोड़ा सा चलिए, तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया। आप उस भाई को चलता हुआ देख रहे हैं जिसको डॉक्टर्स ने, गवर्नमेंट ने जो एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये कभी नहीं चल पाएगा, लेकिन परमेश्वर, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। आपकी जिंदगी के अंदर बड़े मिरेकल आज होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरजीत सिंह है। ओके, आपका नाम क्या ब्रदर? हरमनप्रीत सिंह। कहाँ के आप रहने वाले दोनों? अमृतसर। ओके, बताएं क्या टेस्टमनी है आपकी? हमारी जो टेस्ट बड़ी है वो कर्जे की है। 2011 में मैं गोल्ड का काम करता हूँ। मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम था, तो मैंने ना गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का अपना बिजनेस था आपका? हाँ जी। ओके, क्या हुआ उसके बाद बताएं। उसके बाद 2011 में मैंने चालू किया कि मैं जैसे बक्सा लेकर जाते ना, जैसे गोल्ड का काम करते उनको मालूम होगा, मैंने बाहर जाना चालू किया, सेल प्रोसेसिंग चालू की। 2011 में मेरा उनके साथ जब डील हुई काम की, तो अलग अलग लोगों से, अलग अलग जो मेरे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने नाल मैं उन्होंने को समान लिता।
2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਥੋੜ ਆਉਣਾ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਥੋਟ ਆਉਣੇ, ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾरूंगा मैं सोचता ना मैं आप ही मर जाए यार, इन्हें कर्जा लथना नहीं है मेरे को। मतलब जब कर्जा बढ़ने लगा तो आप अपने आप को खत्म करने की सोचते थे? हाँ जी, लोगों को मारने का सोचते थे? ऐसा सोचता। मतलब आपकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी? मैं जीरो हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा। मुझे इन्ना लगता होंदा ਸੀ भी मर जाना वा। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਰ ਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, 3 ਬ੍ਰਦਰਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। और आप पूरी तरह से डिस्टर्ब थे? आपके फैमिली वाले क्या बोलते थे उस समय? फैमिली वाले मेरा साथ दिंदे। मेरे मम्मी डैडी प्रभु च ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, प्रभु च भी चलते सी, खाते पीते भी, नशा भी करते सी, लड़ाई झगड़े सारा कुछ करते थे। मतलब संपूर्ण बाइबल को नहीं फॉलो करते थे? नहीं फॉलो करते। और कितने साल तक आपकी लाइफ में ये सब चीजें चलती रही थी? ये 2011 तो है 2017 तक इदा ही चलता रहा मेरी जिंदगी। लगभग 6 साल के करीब। इस दौरान मेरे ते पर्चा भी होया। अच्छा। मेरे ते पर्चा भी होया, मैंने जेल भी जाना पाया। मेरे ते 4-5 साल केस भी चलिया। मैं 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ पर्चे ਤੋਂ ਵੀ ਫਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਟਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਜਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨੇਰਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਫਿਰ ਕਰੂਸਰ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਤਲਬ चेंज होया। ये कब की बात है? ये 2017 की। ओके, जब आप क्रूसेड था वहां पे अजनाला? हाँ जी। ओके, जब वहां पे गए क्या बदलाव आया आपके जीवन में? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਖੰਬਰ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫਰੀ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੱਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਣਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ, 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਜਾ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਊਂਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਚਰਚ ਹੋਣਾ
ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। हालेलुया। उसके बाद आपने पूरा वचन सुना, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया पूरी तरह जो बाइबल में लिखा, बीज बोना, टाइथ देना। हाँ जी, बीज भी ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बीज ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਸਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਵਿਆਜ ਦੇਣੇ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣਾ, 3 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਟੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। और उसके बाद आप बताएं भाई, फिर वो कर्जा क्या बना उसका? वो जब हम चलते रहे प्रभु में, तो हाल ऐसा था कि चर्च में जाते थे आग से भर के, और जब घर में जाते थे कोई ना कोई फिर लेनदार बैठा था, और हम ऐसे ही चलते गए। ये अब्राहम की लाइफ का पैटर्न परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरू किया, और हमने अपनी घटी में भी बोना नहीं छोड़ा, चर्च जाना नहीं छोड़ा, आग में भरना नहीं छोड़ा। और जब मैं प्रार्थना करता था ऊपर, मुझे भी प्रभु सेम वर्ड देता था कि ये लिख ले, ये कर्जा उतरने जा रहा है, ये लिख ले, ये होने जा रहा है, ये लिख ले, ये होने जा रहा है। और जब मैं ऊपर नीचे आता था प्रार्थना करके, तो नीचे घर में कुछ लोग बैठे होते थे। जब मैं चर्च में आता था वो पैसे मांगने के लिए, जब मैं ऊपर से हंसता था, नीचे आता था, घर वाले बोलते थे ये छोटा पागल हो गया है, हमारे घर में इतनी टेंशन है, हमारे घर में लेनदार बैठे हैं और ये हंसता आ रहा है। और मेरे मदर बोलते थे वो अपने आनंद में है। और प्रभु मुझे आज भी बोलता था कि लिख ले और घोषणा कर, लिख ले और घोषणा कर। मैंने बोला प्रभु ये होगा कैसे, लिख तो रहा हूं, घोषणा तो कर रहा हूं। लेकिन आज जब मैं टेस्टमनी देने आ रहा था, मैंने उस वर्के को पढ़ के आया, सभी जो पॉइंट मैंने लिखे थे और प्रभु ने जो लिखवाए थे, वो सभी इसी आराधना में, इसी प्लेस में मुझे वर्ड मिले थे, और वो सभी वर्ड पूरे हो गए। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया, क्योंकि उसका वचन कहता है जब मैं काम करने पर आऊं तो कौन मुझे रोक सकता है, जब मैं काम करने पर आऊं तो कौन मुझे रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रभु के साथ फेथफुल रीति के साथ चला, तो हम फेथफुल रीति के साथ चले। परमेश्वर ने हमें 4-5 साल में जिनके हमने पैसे देने थे, उन्होंने का मन खोला, उन्होंने और दिए, और उसी पैसों से हमने काम किया, उनके पैसे दिए, बीज बोते रहे, हर हालात में चर्च में बने रहे। और परमेश्वर ने जब तक हमने अपने इसहाक को, अपनी टेस्टमनी को वेदी के आगे नहीं रखा और बोला अब टेस्टमनी नहीं, खुदा तू चाहिए, क्योंकि हालेलुया। जब मैं सोचता था, हम सोचते थे प्रभु, हम अपने भाई सलाह करते थे आपस में, यार उतरेगा नहीं कर्जा, हम ऐसे करते हैं, वचन सुनते हैं, आनंद आता है, हम ऐसे करते हैं, हम स्वर्ग तो जाएंगे, जिन्होंने हमारे से पैसे लेने वो कौन सा हमारे साथ पीछे आ जाएंगे, क्योंकि वो कौन सा विश्वास करते हैं। हालेलुया। और ये हमारी समझ थी तब। और जब परमेश्वर में बढ़ते गए, बोते गए, और 4 साल में वही लोग जिनके हमने पैसे देने थे, परमेश्वर ने उनके मन को उबारा, उन्होंने और दिए, हमने काम किया, ऑफरिंग बोई, प्रभु में चलते रहे, हर हालात में खड़े रहे। और 4 साल में परमेश्वर ने वो जो लोग थे, हमें बातें करते थे, तुम्हारे मदर फादर तो चर्च में जाते, तुम्हारा यीशु मसीह ने क्या हाल कर दिया। जब उन लोगों को हमने आवाज मार के लाखों रुपये दिए, एक हफ्ता पहले भी देखे आए, जब उनको आवाज मार के पैसे दिए, और वो ही मुंह से
जिस मुंह से उन्होंने निंदा की थी उसी मुंह से उन्होंने तारीफ की। अरे तुम किस खुदा को मानते हो? अरे तुम किस खुदा को मानते हो? मैंने बोला कि यीशु मसीह को मानते हो, जिसके लिए तुम बोलते थे कि उसने सब कुछ किया, लेकिन वो हमारे काम थे, हमारे काम बुरे थे। हम यीशु को जानते थे, पहचानते नहीं थे। जब पहचाना, परमेश्वर ने फेवर दिया और आज खड़ा किया। वो आपको और मुझको भी खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! ऊंची आवाज में सब वो सारा कर्जा उतर चुका है और परमेश्वर ने एक नई लाइफ दी है। नई लाइफ। अब हम आनंद में, आनंद, ऐसा आनंद। मेरी जो लाइफ थी ना, वो कहते मुर्दा था ना, मुर्दे के सांस निकली होती है, लेकिन हमारी जो लाइफ थी ना, वो मुर्दा ही थी। हम में सिर्फ सांस थी, बाकी टोटल जीवन मुर्दा था। लेकिन जो कब्र का पत्थर है ना, वो सिर्फ यीशु मसीह वही उठा सकता है। जो उस कब्र का पत्थर उठा दे, जो मुर्दा जीवन का अनंत जीवित कर दे, वो सिर्फ यीशु मसीह है। ऊंची आवाज में चिल्लाओ, यीशु! जो राजे एक बार ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। आज जितने भी जन यहाँ पे हैं, आप कर्जों के नीचे हैं, आप परमेश्वर के वर्ड को सुने ध्यान से। खुदा ने कहा जो टाइट बोता है वो टाइट नहीं रहता है, वो तंगी में नहीं रहता है। जिन्होंने आंसू बहाते हुए बोया है, वचन में लिखा उन्होंने जय जयकार करते हुए उनको काटने को मिला है। आज जय जयकार करने का टाइम आ चुका है। कलीसिया आपका ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हैं, सब परमेश्वर की महिमा कराए सब जन, ऊंची आवाज में। जो मेरे यसु विच ने मैं की दसा खूबियां, जो मेरे यसु विच ने ओते आप भी अलग, ओते हम भी अलग, ओते आप भी अलग, ओते आप भी अलग। सजदे च दूध दे खड़े रहते नितने, मैं की दसा खूबियां, जो मेरे यसु विच ने मैं की दसा खूबियां, जो मेरे यसु विच ने। कम जिदे सामने सकदे ना टिकने, की दसा खूबियां, जो मेरे यसु विच ने। कम जिदे सामने सकदे ना टिकने, ओते आप भी अलग, ओते कम भी अलग, आप भी अलग, ओते आप भी अलग, ओते कम भी अलग। सजदे ते दूत ते खड़े रहते ने, मैं की दसा खूबियां, जो मेरे यसु विच ने। की दसा खूबियां, जो मेरे यसु विच ने। कम जिदे सामने सकदे ना टिकने, ओ कम जिदे सामने सकदे ना टिकने। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। इसी तरह से बैठे रहें और बहुत जबरदस्त गवाहियां हैं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? परमजीत कौर, आप रहने वाले कहाँ के हैं? तरन तारण से। ओके, 5 फरवरी 2018 को आपकी शादी हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद से क्या हुआ आपके साथ, क्या अटैक्स होने लगे, उसके बारे में बताएं। उसके बाद मुझे ना दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और बहुत ही 4 मिसकैरेज हुए मेरे। हाँ जी। और बाद में बेबी ब्लेसिंग हुई थी और बेबी बॉय हुआ था और दुष्ट आत्मा अटैक हुआ और वो डेड हो गया था। और बाद में मुझे 7 साल बाद मुझे बेबी गर्ल प्रभु जी ने दी है। हाँ जी सर, वो प्रॉब्लम लोग बहुत गलत सोचते थे। हाँ जी, वो कहते थे कि इनके कोई बच्चा नहीं था। कौन ऐसा बोलता था आपको? सर, आले दुआले के लोग, रिश्तेदार भी बोलते थे। 2018 में शादी हुई थी। हाँ जी उसके बाद कितनी बार आपका बच्चा पेट के अंदर ही मर गया था? सर 4 बार मेरा मिसकैरेज हुआ है। तो इस चीज का डॉक्टर ने क्या बताया, कारण क्या है इस चीज का, क्यों हो रहा है ये? हाँ जी, डॉक्टर बोलते थे कि बच्चेदानी कमजोर है।
और इसी वजह से बार बार बच्चा जो हाँ पेट जी, के अंदर ही इसी मर जाता वजह था। से बार बार मेरा मिसकैरेज होता था। तो आप डॉक्टर के पास नहीं गए इसका इलाज करवाने के लिए, और किसी और डॉक्टर के बहुत पास? सारी मेडिसिन खाई, 2 साल मैंने मेडिसिन खाई थी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और बाद में हमें हमारी भाभी लगती है रिश्तेदार में, उन्होंने इस चर्च के बारे में बताया था। तो और आप फिर बताएं भाई के, ऑब्वियसली लोग आपसे भी पूछते होंगे बेबी के बारे में, क्या बोलते थे आप, क्या जवाब देते थे जब बच्चे के बारे में पूछते थे? तो शर्मिंदगी जी होती थी। शर्मिंदगी होती थी। मैरिज को कितने साल हो गए थे? ये 7 साल। 7 साल हो गए थे। 4 बार आपके वाइफ प्रेग्नेंट हुए, चारों बार बच्चा पेट के अंदर ही मर गया। हाँ जी। और जब लोग पूछते थे बच्चे के बारे में तो शर्म महसूस होती शर्म महसूस होती। ओके सिस्टर, आप बताएं जरा, आपको फिर यहाँ का अंकुरोला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे, चर्च के बारे में पता चला था? ब्रदर, मुझे मेरी भाभी लगती है रिश्तेदार, उन्होंने बताया था कि आप जहाँ चाहोगे तो आपको बेबी ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। और मैंने यहाँ आकर गवाहियों को सुना और विश्वास किया, और बाद में पापा जी जो भी प्रेयर करते थे बेबी ब्लेसिंग की, और मैं रिसीव करती थी। इसके बाद मुझे बेबी ब्लेसिंग दी है खुदा ने। तारीफ करें। जब आप चर्च में आए तो आपने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। जी और ब्रदर। जब ये चर्च में लगातार आते गए तो जून महीना 2024 में आपने प्रार्थना को ग्रहण किया था। हाँ जी ओके, उस ब्रदर। प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। अपने हाथ अपने पेट पे रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में तुम्हारा गर्भ फल लेके आए। यीशु के नाम में अनफ्रूटफुल वाली आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए। यीशु के नाम में मैं उसके वचनों को तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूं, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। यीशु के नाम में फ्रूटफुल हो जाओ और मल्टीप्लाई हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में कम करने वाला, घटा करने वाला आत्मा तुम्हारी जिंदगियों से चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओके, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसी महीने? हाँ जी सर, उसी जिस महीने प्रेयर को सुना, सेम मंथ हाँ आपका जी, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। जी, ओके, ब्रदर। इसके पहले भी 4 बार इनको प्रेगनेंसी हुई थी, गवाही इसके बाद आगे सुनते हैं। तो जब इस बार आपको प्रेगनेंसी हुई, हर बार तीसरे चौथे महीने में बच्चा मर जाता था पेट के अंदर। हाँ जी ब्रदर। इस बार जब प्रेगनेंसी हुई तो क्या हुआ फिर? इस बार जब प्रेगनेंसी हुई तो खुदा ने अपना संभाल कर रखा, और पूरे 9 मंथ मुझे और मेरे बेबी को सेफ रखा। और परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। कितने साल के बाद हुई ये बेबी? 7 साल बाद। ओ जीसस, आपकी तारीफ हालेलुया, ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया आपका, ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए। हो गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरिया, गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरिया। हो की तेनू दसा वे भले आया तेरिया। अपने हाथों को हिलाते हुए समझे। हो की तेनू दसा वे भले आया तेरिया। हो गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरिया। हो गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरिया। हो की तेनू दसा मैं भले आया तेरिया। हो की तेनू दसा मैं भले आया तेरिया। गिनिया ना जान, गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरिया। गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरिया। हो गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरिया। हो जेड़ा रोकी तेरे कोल आया रोकी ना रहा। जेड़ा रोकी तेरे कोल आया रोकी ना रहा। जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रहा। जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रहा। हो तेरे चन तारे बाहर दिशाइयां तेरिया। हो तेरे चन तारे बाहर दिशाइयां तेरिया। गिनिया ना जा, हो
परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर लगातार लोगों की जिंदगी के अंदर काम करते रहे। तो एक जरूरी अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। तो आप जानते हैं कि मेन पंडाल पीछे तक पूरा जो है वो भर चुका है जितना लगाया था। इसके बाद लेफ्ट साइड राइट साइड जो ओवरफ्लोज रेडी किए गए, जो जितने लोग बाहर हैं आप आवाज को सुन पा रहे हैं, ओवरफ्लोज लगे हुए हैं, आप कृपया जाएं वहां पर बैठें, आपके लिए पूरा अरेंजमेंट है। जितने भी लोग, क्योंकि पंडाल अभी पहले से ही भर चुका है, ये पूरा फुल हो चुका है। उसके बाद अभी जो लेफ्ट राइट साइड जो बड़े बड़े जो ओवरफ्लो सेक्शंस लगाए हुए हैं, आप प्लीज वहां पे जाएं, वहां पे बैठे और मीटिंग को अटेंड करें। कितने जन तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए? ऊंची आवाज में चिल्लाएं हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आइए हम सब फिर से परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे, तेरे ही रहम दे सदका हंसी जो दे बस दे, हाँ तेरे ही रहम दे सदका जो दे बस दे, हाँ हंसी जो दे बस दे, हाँ हंसी जो दे बस दे, हाँ यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने दे, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई